करना चाहते हैं? जय श्री राम, जय हिंद, जय झूलेलाल। पहले तो आप सबको दिल्ली में जो ये अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें भाजपा को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, तकरीबन 27 साल बाद, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो ये जीत मिली है उसमें सिंधु समाज की क्या भूमिका रही, आज हम थोड़ा सा उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जैसे ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से सिंधु समाज हर पार्टी से भागीदारी मांग रहा था, किसी भी राजनीतिक पार्टी से, भाई सिंधु समाज को राजनीति में भागीदारी चाहिए। उसके एवज में सिर्फ बीजेपी ने, भाजपा ने हमारे से कुछ मीटिंगें करी और उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हमारे को कि वो कोशिश करेंगे कि हमारे को कुछ मिले। जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पे आए थे, हमारे ऐसी जिस प्रदेश ऑफिस में हम लोगों की मीटिंग हुई थी मनोज तिवारी के साथ, और प्रवीण खंडेलवाल जी भी थे उस मीटिंग में। फिर उसके बाद अगले दिन हमारे को मनोज तिवारी जी ने अपने घर पे बुलाया था, हम उधर भी गए। फिर हम BL संतोष जी से भी मिले थे। मतलब हमें उम्मीद थी कि कुछ न कुछ मिलेगा, पर अब क्या मजबूरी थी, क्या राजनीति थी, कुछ हमारे को नहीं मिला। बट एटलीस्ट सिर्फ एक यही पार्टी थी जिसने हमारे से संपर्क साधा। बाकी ना कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी ने हमारे से कोई संपर्क साधने की कोशिश भी नहीं करी कि जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर उसके बाद जब सीट नहीं मिली तब हमने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक निकाला था वीडियो कि हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा या कुछ नहीं दिया, तो अब हमें चुनाव में भागीदारी के लिए सोचना पड़ेगा। पर उसके बाद इमीडिएटली अगले दिन कुछ शीर्ष नेताओं ने हमारे से कांटेक्ट करा और हमारे को ये एश्योरेंस दी गई कि चुनाव के बाद हमारे को राजनीति, सरकार में और संगठन में भी भागीदारी कुछ न कुछ दी जाएगी। और इसी चुनाव के चलते फिर हमने एक अपील निकाली थी सारे अपने सिंधी भाइयों से, बहनों से, सब संस्थाओं ने मिलकर भी अपील करी कि सिंधी समाज एकजुट होके इस बारी भाजपा को सपोर्ट करेगा। उससे पहले भी जब महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे तब भी हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें हमने सब अपने सिंधी भाई बहनों को एक अपील करी थी कि कोई भी जहाँ भी है वो उस दिन अपने एरिया में पहुँचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करे और कमल का बटन दबाए। वही चीज़ हमने इस बार दिल्ली में भी करी, सबसे रिक्वेस्ट करी जो जहाँ पे भी हो उस दिन, चुनाव वाले दिन जो कि 5 फरवरी था, 5 फरवरी था ना, 5 फरवरी को जो चुनाव है उसमें सब अपने अपने घरों में अपने जहाँ जहाँ उनका चुनाव है वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि कई लोग जो हैं अब दिल्ली में तो उनका एड्रेस है पर कोई गुड़गांव रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई नोएडा शिफ्ट हो गया कुछ बच्चों के कारण, तो उनसे खास करके अपील थी कि आए। और ये हमारी जो अपील थी सिर्फ सिंधी समाज से ही नहीं, और जो हमारे से, क्योंकि अब सिंधी समाज से ना बहुत से और भी समाज जुड़ गए हैं, तो सबसे अपील थी कि वो आए। और इसी दौरान इसी भवन में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी आए थे। उसमें हमारी सांसद, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी भी थी, और जो हमारा कैंडिडेट जो कि अब विधायक जीत चुका है, उमंग बजाज, वो भी था। और एक हमारे सोनीपत के विधायक
मिस्टर मदान भी थे, निखिल मदान। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने आके